का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही भारत के होनहार प्रधानमंत्री के ऊपर, जिनका कार्यकाल जो था, उनका योगदान जो था भारत के लिए बहुत ही अप्रतिम है। उनके बारे में बात करने वाला है। नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा हम लोग किसके बारे में बात करने वाला। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के एक महान प्रधानमंत्री में से एक, उनके समय में जो भारत में जिंदा थे उनके लिए एक स्वर्णिम समय चल रहा था ना। उनका जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं थी उनको देख के लोग मतलब हैरान रह जाते। उन्होंने भारत के लिए योगदान दिया। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होना क्या है, भारत का सौभाग्य का बात है। आज उनके लिए हम लोग बात करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो जो होने वाला उनके लिए डेडिकेटेड होने वाला है, तो पूरा ध्यान से, पूरा शिद्दत के साथ, कान में ईयरफोन, ईयरबड, नेक बैंड जो भी हो, स्पीकर जो भी है लगा के शिद्दत के साथ सुनने का काम कीजिए। एक एक बात आपको समझ में आया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को कैसे एक ऊंचाइयों पे लेके गए, भारत के लिए कैसे उनका योगदान था, कैसे राष्ट्रभक्त थे, वो आपको समझ में आएगा। उनका एक एक बात हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के लिए एक अप्रतिम नेता के रूप में उभरे, भारत के महान प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में होता है। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, उनका माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। उनका प्रारंभिक जीवन जो था उतना आसान नहीं था, जितना आसान आप सोच रहे हैं कि आए वो प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा कुछ खास नहीं था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि उनके पिता जो थे वो कवि थे, तो वंशानुगत जो गुण होता है उनके अंदर भी आएगा, तो वो भी कविताएं लिखने का बहुत उनको शौक था, कविता लिखा भी करते थे। जैसे उन्होंने बहुत सारा कविता लिखा, जिनमें से एक था मृत्यु या हत्या बोल के कविता, तो वो सारा उन्होंने लिखने का काम किया। अपने पढ़ाई के साथ साथ कविताओं में भी लगे रहते थे, बड़े बड़े कविता लिखना उनका आदत था। ठीक है, उन्होंने बीए जो था ग्वालियर में कंप्लीट किया और वो एलएलबी की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। एलएलबी की पढ़ाई में उनको मन नहीं लगा, वो उनको मन था राष्ट्रभक्ति करना, देशभक्त के लिए अपने आप को निछावर कर देना, इनका मन था। वो अपने आप को एलएलबी का पढ़ाई बीच में ही छोड़ के देशभक्त के कार्य में जुट गए। वो देशभक्त के काम में जुट गए। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उनका मुलाकात हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मुलाकात हुआ, और उनके साथ वो राजनीति भी सीख रहे थे और कविताओं को का जो निर्वहन होता है वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने राजनीति सीखा और धीरे धीरे उनका दिलचस्पी जो था राजनीति में बढ़ने लगा। और जो उस टाइम के जो इंदिरा गांधी का जो विरोध कर रहे थे, जयप्रकाश की जो पार्टी थी बनी उस टाइम, जनता पार्टी, उनके वो क्या बन गए, संस्थापक में से एक मेन संस्थापक बन गए। ठीक है, और वहां से उनकी जो राजनीति शुरुआत होता है वहीं से होता है, जनता पार्टी से, और वो धीरे धीरे राजनीति में शामिल होते चलते, राजनीति में आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, पहली बार वो जो संसद बनते हैं वो गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जो लोकसभा सीट है, वहां से क्या बनते हैं, संसद बनते हैं। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना जाता है और पहली बार उनको मंत्री बनाया जाता है। जो विदेश मंत्री, भारत के पहली बार वो क्या बनते हैं, विदेश मंत्री बनते हैं, और विदेशों में भारत का परचम लहराने का काम करते हैं, भारत को एक अलग स्वरूप दिखाते हैं विदेश में, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनका योगदान भुलाया नहीं सकता भारत के लिए। उनकी सरकार 2 साल चलती है, 1977 1979 के बीच, फिर उनकी सरकार गिर जाती है। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। तो जो जनता पार्टी था उनका वहां से फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो समापन के कगार पे चल जाती है। जब से फिर वापस से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी आती है। इससे पहले वो भारतीय जनता संघ जो था उसके भी अध्यक्ष रह चुके थे। 1968 से 1973 तक भारतीय जनता संघ के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके बाद वो क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसमें उनका मदद जो है लालकृष्ण आडवाणी करते हैं। वहां से उनका राजनीतिक करियर जो होता है वो मोड़ लेता है, और वो राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उनका जो फलता फूलता है वो किसमें फूलता है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में ही फूलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं, महान प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं 16 मई 1996 को, और 1 जून 1996 तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जो उनका अंतिम कार्यकाल होता है ये 5 सालों का होता है, इसमें वो 13 अक्टूबर 1999 से कंटिन्यू करते हैं 2004 तक। इन जो 3 टेन्योर में उन्होंने बहुत सारे भयंकर भयंकर काम किए, भारत के लिए महान योगदान दिया, जिसके लिए उन्होंने उनको 2015 में क्या होता है, भारत रत्न से नवाजा जाता है। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है 2015 में उनको भारत रत्न भी मिला जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री को देख पाना भारत के लिए एक सौभाग्य का बात था। आइए इनके प्रधानमंत्री के तौर पे भारत को क्या-क्या योगदान किया, इन्होंने कैसे-कैसे योगदान किया, भारत को कैसे ऊंचाइयों पे लेके गए, इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, पूरा अच्छा से इनके बारे में बात करते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वो भारत को हमेशा आगे देखना चाहते थे, भारत को वो विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, परमाणु जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर बहुत जोर शोर दिया। उन्होंने अपने सहयोगी जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो भारत के 11वां जो प्रेसिडेंट थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, और 10वें जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जोड़ी देख पाना उस टाइम के लिए सौभाग्य का बात था। उस टाइम जो भी भारत के निवासी रहेंगे उनके लिए मतलब कि स्वर्ग के समान था। वो इतने महान आदमी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक महान प्रधानमंत्री, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद महान आपका राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक, इन दोनों के कारण ही क्या हो पाया, भारत एक परमाणु संपन्न देश बन पाया। 1998 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु बम राजस्थान के पोखरण में क्या कहते हैं परीक्षण में यूज किया जाता है। 5 परमाणु बम फूटा जाता है। जो पश्चिम के देशों का खास विरोध रहता है, इतना गोपनीयता बरकरार रखा जाता है और इस काम को अंजाम दिया जाता है बहुत अच्छे ढंग से। और कोई भी पश्चिम का देश को यह बात का जानकारी भी नहीं होता है कि कैसे भारत परमाणु संपन्न देश बनने की तैयारी कर रहा था। भारत क्या होता है 11 मई और 13 मई को परमाणु संपन्न देश घोषित हो जाता है, लेकिन बहुत सारे देश को मानने को तैयार नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मानने से या न मानने से आपका क्या होता है, आइए युद्ध में आपको मैदानी युद्ध में दिखा देंगे कि परमाणु बम है या नहीं है। पश्चिम के देशों ने इसके बाद क्या भारत पे बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया, लेकिन अटल बिहारी सरकार ने इससे निपटने में भी कामयाब रही और भारत को सारे सैंक्शन, सारे जो भी उसमें पाबंदी लगाई उससे निपटने में सक्षम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने 1999 में क्या किया, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो दूरियां थी, भारत के मध्य और पाकिस्तान के मध्य जो खटास था, इनको कम करने के लिए दिल्ली से लाहौर तक सदा सरहद बोल के एक बस यात्रा चालू किया। इस बस यात्रा की शुरुआत पहले यात्री बन के अटल बिहारी वाजपेयी वहां के नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उनको मुबारकबाद देने गए। और वहां जब मीटिंग हो रहा था तो उनसे एक जो मोहतरमा थी, उन्होंने उससे पूछा कि वाजपेयी जी, आप तो भारत के प्रधानमंत्री है, अभी तक आपने शादी नहीं किया, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार है। यह बात कौन बोल रही है, मोहतरमा है जो क्या करती है रिपोर्टर, मोहतरमा रिपोर्टर जो वो अटल बिहारी वाजपेयी को बोलती है। तो बोली ठीक है, हम भी आप शादी करने के लिए तैयार है। तो वो बोलती है कि हमको मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी हंसते हंसते उसको रिप्लाई करते हैं कि आपको मुंह दिखाई में यदि कश्मीर चाहिए तो हमको दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को ये अच्छा काम तो अच्छा लगता नहीं है, लतखोर एक नंबर का है ही। उनको ये जो पहल था, बस योजना जो चल रहा था सदाए सरहद, ये उनको पसंद नहीं आया। 1999 में युद्ध थोप दिया भारत को, जिस युद्ध को अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा इंडिया को टेलीविजन पे दिखाया। जहाँ कारगिल युद्ध में आपको विक्रम बात्रा का कहानी आपको पता ही होगा, पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमने बना दिया, अच्छा से आप उसको देख लीजिएगा कारगिल युद्ध के बारे में। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान जो था बहुत ही खास था। अब पाकिस्तान को वो रोन देते हैं और ये युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में कैसे भारत को जिताने का काम किया। देखिए, प्रधानमंत्री का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है युद्ध को जिताने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री यदि आपका मजबूत हो तो देश को युद्ध जीतने में बहुत ज्यादा सफलता मिलता है, सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही निडर, बहुत ही सहज और साहसी थे, और उनका जो डिसीजन था वो बहुत ही सही समय पर सही डिसीजन लिए। तो इस वजह से क्या वो कारगिल युद्ध हम जीतने में सक्षम हो पाए। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने काम को और आगे बढ़ाया, तो जहां उन्होंने स्वर्णिम योजना, जो चारों जो हमारे महानगर है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली को जोड़ने का काम सोचा। इन्होंने स्वर्णिम आपको गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको बनाने का तैयारी किया। इसको चारों जो शहर है बड़े हमारे महानगर जो हम लोग के, उसको रोडवे से जोड़ना, रोड से जोड़ देना, ये उनका एक परियोजना था जिसमें वो सफल रहे। वो कावेरी जो जल विवाद था जो 100 सालों पुराना था, उसको सुलझाने में सक्षम रहे। तो इतने सारे महान महान कार्य को करने के लिए उनको 2015 में क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। और 2005 में वो क्या करते हैं, अपने आप को संन्यास घोषित कर। 2004 में उनका क्या था, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 2005 में वो जो राजनीति होता है उससे संन्यास ले लेते हैं और अपने कविताओं में लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे एज बढ़ता है, आपको पता बीमारी घेर लेता है, चाहे आप महान आदमी हो या आम इंसान हो, मौत जो है एक दिन निश्चित आता है। तो 2018 में क्या होता है, एम्स दिल्ली में उनका मौत हो जाता है। और यहाँ से एक महान आदमी का क्या होता है, भारत खो देती है। एक महान आत्मा, महान क्रांतिकारी नेता जो क्या करते हैं, भारत को बदलने के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, ऐसे नेता का क्या होता है, देहांत हो जाता है। पूरा भारत में शोक में डूब जाता है। बट शोक में डूबने से क्या, देखिए दुनिया तो रुकता नहीं है, चाहे कोई मर जाए कोई जी जाए, दुनिया अपने रफ्तार पे चलते रहता है। तो लोग आज उनकी जो आज के जो जनरेशन है उनको भूल चुके होंगे, जो 2000 के बाद वाले लोग हैं वो उनके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। तो ये सब वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये सब जो भी टीचर इसको बता रहे हैं, इनसे आपको क्या होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनके जो
योगदान उनको समझने को बहुत कुछ मिला। बिहारी वाजपेयी की हैप्पी बर्थडे यानी कि 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं, वो सेलिब्रेट करता है। इसकी स्टार्टिंग जो हुआ था 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी। देखिए 23 दिसंबर को क्या हुआ था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मिला था, भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत का सबसे हाईएस्ट सम्मान होता है, उससे इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनके 2 दिन बाद इनका हैप्पी बर्थडे था 25 दिसंबर को। तो इस दिन को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का घोषणा नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।